जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति और मानवाधिकार लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत ने मानवाधिकारों पर विश्व घोषणा पत्र तथा इसी विषय पर 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। व्यक्तिगत अधिकारों एवं मानवीय गरिमा का सम्मान हमारे संविधान का मुख्य आधार है, जिस पर हमारी लोकतांत्रिक राजनीति तथा देश का प्रशासन आधारित है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मौलिक मानवाधिकारों के संरक्षण और उनको बनाए रखने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। इस प्रकार के विशिष्ट प्रावधान दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में विद्यमान है। सरकार ने समाज में सर्वाधिक दुर्बल वर्गों के हितों को प्राश्रय देने एवं उनके संरक्षण के लिए अलग राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। ये हैं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। ये आयोग इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनसे संबंधित सरकारी नीतियों और कानूनों की निरंतर समीक्षा करते हैं, ताकि समाज में इनके स्थान को विकास कार्यक्रमों के माध्यम से तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ बनाया जा सके। राष्ट्रीय पुलिस आयोग और विधि आयोग ने भी कानूनी पद्धतियों एवं प्रक्रिया संबंधी मामलों के संदर्भ में सभी नागरिकों, विशेषतया उनके साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के व्यवहार के संदर्भ में उनके अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। हमारी न्यायपालिका को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा वह इन अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। भारतीय न्यायपालिका जिन संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत इस अधिकार क्षेत्र का पालन कर रही है, उनके अलावा इसने एक अनूठी कानूनी प्रक्रिया विकसित की है, जिसे लोकहित अभियोजन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह मानव अधिकारों की अवहेलना के मामलों की ओर न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों पर विचार करना पड़ेगा एवं न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। संसद और विधानसभाएं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति सजग होती है। इसके फलस्वरूप ऐसी जातियां
करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ स्वतंत्र, सतर्क व सक्रिय प्रेस है, जिसने व्यक्तिक अधिकारों के संरक्षक और स्वतंत्रता के प्रहरी की भूमिका निभाई है, विशेषकर ऐसी अवस्था में जब इन अधिकारों का उल्लंघन सरकारी तंत्र की भूल चूक के कारण होता हुआ दिखाई देता हो। आमतौर से न्यायपालिका के निर्णयों तथा समाचार पत्रों की रिपोर्टों के कारण ही मानवाधिकारों का उल्लंघन चर्चा का विषय बनता है। ये सार्वजनिक चर्चाएं हमारी संस्थाओं की शक्ति और सक्रियता के ठोस प्रमाण है। इस संदर्भ में वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा और उन्हें अधिक ठोस बनाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार आयोग का गठन समग्र रूप से मानवाधिकारों के क्षेत्र पर पूरी तरह से विचार करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। ऐसा आयोग सरकार से स्वतंत्र और पारदर्शी कार्यनीति के साथ जनता के विश्वास को बनाए रखने में जोरदार भूमिका निभा सकता है। सम्मेलन के समक्ष इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर पूरी गंभीरता से विचार करें। जैसा कि कार्यवाही के नोट में कहा गया है, ऐसे आयोग के गठन से कई विषय जुड़े हुए हैं। एक मानव अधिकार आयोग संविधान और कानून के अंतर्गत स्थापित कई अन्य संस्थाओं के कार्यक्षेत्र प्रमाणित करेगा। यह राज्य सरकारों के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली गतिविधियों से संबद्ध होगा। आयोग के अधीन आने वाले मानव अधिकारों और उनसे निपटने के तौर तरीकों पर विचार करना होगा। हिरासत संबंधी कानूनों से निपटने वाला एक केंद्रीय कानून विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कानून के रखवालों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा संरक्षक के विश्वास को तोड़ने से बढ़कर कोई बड़ा अपराध नहीं। हमें ऐसे मामलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाना होगा तथा प्रभावित व्यक्ति को सकारात्मक और तुरंत न्याय दिलाना होगा। प्रभावित करने वाले प्रशासन के स्तर पर कार्यरत लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी उपाय करना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के कथित मामलों पर नज़र रखने की अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। यह अत्यावश्यक है कि ऐसे सभी मामलों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तुरंत और प्रभावी कार्रवाई से जनता में
विश्वास पैदा किया जा सकता है और मानव अधिकारों की रक्षा हो सकती है। स्टॉप।